डिस्प्ले पे रखी हुई है मैड डॉग की लाइट्स, बहुत नो डाउट बहुत पावरफुल है। बाकी एचजेजी का बहुत सारा यहाँ कलेक्शन है, देखते हैं भाई और कुछ ऑप्शन। तो भाई शॉप में एंटर कर चुके हैं और ये वाली लाइट जो है एचजेजी की, ये वाली ही लेते हैं, फाइनल करते हैं। 3600 का 4 LED। थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। काम था वो यही था कि भाई कंफर्ट होना चाहिए और जो लुक अपनी गाड़ी का पहले से था वैसे ही रहना चाहिए। तो शूटर लोग, अब टाइम आ गया है अपनी गाड़ी की जो लाइट लगी हुई है फॉग लाइट वो दिखाने का। पूरी रोड जगमग हो गई है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भैया आज जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक पे बहुत सारे काम कराने के लिए। तो एक काम तो हो गया लाइट लगवाना, उसके अलावा जो और काम है वो है कि मैं अपनी बाइक की सीट पे ना थोड़ा सा कुशनिंग ऐड करवा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग राइड में अब जाके मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब प्रॉब्लम उतने ज़्यादा नहीं होती, पर लग रहा है कि और अगर सॉफ्ट हो जाएगी ना तो मज़ा ही आएगा। तो वो भी काम हो जाएगा इंदौर में। काफ़ी ढूंढने के बाद एक शॉप मिली है मुझे, छोटी ग्वाल टोली करके इंदौर में एक एरिया है, वहाँ पे बाइक से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और तीसरा काम है बाइक का हॉर्न। 4 साल से मैं ये वाले हॉर्न से काम चला रहा हूँ, क्या पता आप लोगों को ठीक से आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सा हॉर्न है। तो हाईवे पे मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ आती नहीं है, तो हॉर्न भी सोच रहा हूँ अब चेंज करा लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, 500-600 में अगर कोई अच्छा सा हॉर्न मिलेगा तो ही चेंज कराऊंगा। उससे ज़्यादा अगर अमाउंट लगा तो फिर हॉर्न रहने दूंगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं राइडर्स जंक्शन। ये देखो ये रही शॉप लेफ्ट हैंड साइड पे, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, शूज़, हेलमेट और सारा कुछ जो भी लगता है ना राइडिंग पे, सब आपको इस शॉप पे मिल जाएगा। भाई फॉग लाइट देखनी थी। ये देखो भाई, ये नो डाउट बहुत अच्छी लाइट है, लेकिन ये हिमालयन या और हैवी बाइक्स में मुझे लगता है सही लगेगी। अपनी बाइक पे मिनी ड्राइव वाला ही कुछ आइटम लगाते हैं। तो एचजेजी में देखते हैं और भैया के पास क्या है ऑप्शन। बाकी ये देखो भाई शॉप का एक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो राइडिंग शूज़ रखे हुए हैं, कीचेन के बहुत अच्छे कलेक्शन है, ठीक है। और जो भी चीज़ें चाहिए आपको ना, हेलमेट, जैकेट, सारा कुछ मिलेगा भाई। तो इंदौर की बहुत ही बड़ी शॉप है ये। अगर आपको राइडिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए ना तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो चेन क्लीनर और हेलमेट क्लीनर जो भी हो, स्टड का ये देखो कलेक्शन रखा हुआ है। हालांकि सिर्फ स्टड नहीं, सारे हेलमेट मिलते हैं इनके यहाँ पे। एक्सॉर देखना हो, वेगा देखना हो। जैसे एचजीजी की बात करें तो एचजीजी में आपको ये मिल जाएगा, आपको न्यू मिनी ड्राइव आई है। ओके, तो ये है ऐसे शेप की, ये कितने की है? ये 3000 रुपये की। बाकी एचजेजी का बहुत सारा यहाँ कलेक्शन है, देखते हैं भाई और कुछ ऑप्शन। एक तो ये ठीक ठाक लग रहा है। तो भाई ये जो लाइट है मिनी ड्राइव, ये ऑलमोस्ट वैसे ही लग रही है जैसे मेरी बाइक पे लगी हुई है। और ये कितने वॉट का है? ये 20-20 वोट का रहता है। ये 20-20 वॉट का। तो भाई एक बार मैं अपनी लाइट फाइनल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा कलेक्शन है। तो शूटर लोग, लाइट वाला काम आज हुआ नहीं, उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न था। मतलब सामने वाला बोल रहा था कि भाई मैड डॉग की ले लो, और मुझे लेना था एचजेजी क्योंकि बजट ही उतना था। और जिसको लाइट फिट करनी थी वो बंदा भी आज बिज़ी था, तो मैंने लाइट का काम छोड़ दिया कल पे, और आज आ गया हूँ मैं छोटी ग्वाल टोली। तो ये देखो यहाँ का माहौल, दोनों साइड आपको बंदे हाथ दे दे के बुलाते रहेंगे। ये भाई बुला रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ ऐसा माहौल है भाई, गाड़ी का काम नहीं भी होगा ना तो गाड़ी खोल के काम कर देंगे तुम्हारी गाड़ी का। तो यहाँ पे सारा काम हो जाता है हर टाइप की बाइक का। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ये मार्केट उतना ज़्यादा भी सही नहीं लगा। मतलब अगर आपको कुछ बहुत ही प्रोफेशनल वाला कुछ काम कराना है तो हो सकता है यहाँ आपका काम बिगड़ भी जाए, क्योंकि हर एक शॉप में मैकेनिक बैठा है और कौन सा मैकेनिक अच्छा है कौन सा नहीं ये ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ अच्छे मैकेनिक नहीं है, होंगे, पर मैंने ये मार्केट इतना एक्सप्लोर नहीं किया तो उसकी वजह से मुझे यहाँ आना थोड़ा सही नहीं लगता। लेकिन अपनी बाइक की सीट का काम यहीं पर होगा भाई, तो वो तो कराना बनता है। लास्ट टाइम मैं टायर देखने आया था यहाँ पे, तो एक शॉप देखी थी मैंने सीट कवर वाली, जो कि
अच्छा काम करता था। तो भाई शॉप मिल गई है जहाँ मैं पिछली बार आया था तो पूछ कर गया था, और भाई के यहाँ देखो बहुत सी अलग अलग टाइप के डिज़ाइन की सीट लगी हुई है। और ये है भाई तुम्हारा नाम? रोशन चौहान। तो रोशन भाई है जो आपकी बाइक पे सीट कवर का और सीट कुशनिंग का काम करेगा। तो अभी देखते हैं अपनी बाइक की ऐसी कुछ सीट है तो इसको कराते हैं कुशनिंग। और मैंने अभी यही बात की है कि इसका लुक चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है ऐसा ही दिखे। और थोड़ा बहुत हाइट भी देखते हैं बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। तो अभी सारी चीज़ें करते हैं और एक बार कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा काम हुआ है। तो भाई हॉर्न का काम स्टार्ट करा दिया है। ये हॉर्न लिया है मैंने, पल्सर वाला ही हॉर्न है। और ये रहा अपना पुराना हॉर्न, और जहाँ पे लगा था वहाँ पे लग गया है नया वाला। दूसरा दिया लगा रहे हैं, ये जो रेडिएटर लगा है, रेडिएटर गार्ड, इसी के स्क्रू के पास नीचे ही रहेगा ना, ऐसे ही ठीक है। और सामने चल रहा है अपनी सीट का काम, तो एक बार वो भी दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये है अपनी ओरिजिनल सीट, उसका ये पूरा फॉर्म निकाल दिया है। भाई यहाँ आने का यही फ़ायदा है, आप देखो एक साथ आपकी गाड़ी में बहुत सारे काम करा सकते हो। यहाँ अपनी सीट का काम हो रहा है, वहाँ अपने हॉर्न का काम हो रहा है, तो टाइम भी बच जाएगा और अपना काम भी डन हो जाएगा। तो भाई देखो नीचे ये जो है ये पुरानी सीट की कुशनिंग है जो ऑलरेडी रहती है, और ऊपर से ये फॉर्म ऐड हुआ है। हालांकि मैंने ही बोला है कि ज़्यादा हाइट ना बढ़े, लेकिन अभी इतनी कुशनिंग ऐड होने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। तो एक लेयर इस पे और पतली वाली फॉर्म की लगाएंगे। ये वाला लगा रहे हैं क्या आप? एक लेयर और ये वाली लगेगी। तो भाई सीट कवर का काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब बस इसको फिट करना बाकी है। और थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इस साइड में जैसे कॉर्नर दिख रहा है ना, कि ये और टाइट हो जाए, फिनिशिंग और अच्छे से आ जाए। ये इतना ही होगा क्या? हाँ पक्का पक्का, ये थोड़ा अजीब लगेगा। नहीं मैं अभी 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर लेके आऊँगा आपके पास, हो जाएगा ना? ठीक है। तो भाई सीट लग गई है अपनी, और एक बार इसकी राइड करके देखते हैं कि कैसा फील है। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं राइडर्स जंक्शन। चलो भाई अपनी लाइट चेक करते हैं कौन सी लाइट है। यही फाइनल कर रहा हूँ मैं, एक बार भैया से इसको चेक करवाते हैं, चालू करके देखते हैं कि कैसा काम कर रही है, और फिर फटाफट से चलते हैं इसको फिट कराते हैं। भाई देखो ये वाइट जल गई है। अब इसमें भैया ने बताया कि यार ऐसा कुछ है सीन के शायद वाइट और येलो एक साथ नहीं जलता। खैर वो अभी अपन जहाँ फिटिंग कराएंगे वहाँ समझ लेंगे। और दिन में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है शॉप के अंदर, रात में कितना उजाला करता है वो अब रात को ही पता चलेगा फिटिंग के बाद। तो भाई देखो ये लाइट अलग से ली है, और ये लाइट लगाने के लिए माउंट अलग से लेना पड़ा है। एक यहाँ फिट हो गया है, दूसरा ये है जो दूसरी साइड लगेगा, तो ये भी अलग से 500 का लिया है मैंने। लाइट के साथ नहीं आता, लाइट के साथ ये क्लैंप आती है जो कि अब ऊपर लगेगी और इस पर फिर अपनी लाइट फिट हो जाएगी। तो शूटर लोग अपनी बाइक के सारे मॉडिफिकेशन डन हो चुके हैं जो कि पिछले 2 दिनों में हुए, कल और आज में। और अभी बाइक मैंने वॉश भी कर ली है, और यहाँ आ गया हूँ मैं आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी सीट की। तो भाई देखो ये ऐसा कुछ टेक्सचर का इसमें कवर चढ़ा है, छोटे छोटे डॉट्स हैं, और ओवरऑल तो काम अच्छा लग रहा है। दूर से देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो इस पे मैंने कुशनिंग कराई है ये भी ठीक ठाक है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा हार्ड थी लेकिन अब ये लगने के बाद सॉफ्ट तो हो गई है। लेकिन इसका जो रिव्यू है वो जब तक मैं कोई लॉन्ग राइड नहीं कर लेता तो मैं नहीं बता पाऊँगा, और अभी मुझे भी आइडिया नहीं लगा है, सिटी में तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो एक बार मैं राइड कर लूँ फिर आपको इसका भी रिव्यू दे दूँगा, किसी ना किसी वीडियो में बता दूँगा कि भाई ये काम प्रॉपर कर रही है या नहीं। तो एक बार फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि छोटी गोल टोली का काम मुझे पसंद नहीं आता। वो क्यों, ये देखो आप, ये काम तो हो गया लेकिन सीट के बीच में ना गैप है, ये पूरी मेरी उंगली यहाँ पे चली जा रही है, इतना ज़्यादा इसमें गैप है। तो ये फिनिशिंग वाला काम यहाँ पे नहीं होता भाई। जुगाड़ू काम आपको कराना हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे जाओ और काम हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा, ये देखो ना ये पूरा गैप है, अगर आप लोग पास से देखोगे ये देखो ये दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कंपनी फिटिंग ऐसी तो नहीं रहती है। और बंदे ने फिर यही बोला कि भैया अभी धूप लगने दो, बैठोगे तो ये गैप भर जाएगा। भाई ये इतना गैप है, ये धूप लगने से तो नहीं भरने वाला। तो अभी मुझे राइड करनी है, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा, लेकिन 1 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तो ये काम मैं फिर से कराऊँगा, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज जहाँ तक कि मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, और वो इस गैप को फिल करेगा।
दूसरा जो जुगाड़ू काम छोटी गोल टोली से हुआ है वो हुआ है अपने हॉर्न का। हॉर्न लग गए हैं, काम भी कर रहे हैं, और ऐसे दूर से देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने काम कराया तो मुझे ये जो वायर्स दिख रही है ना, ये देखो साइलेंसर और इंजन के बीच से ये ब्लैक वायर बस ऐसे ही डाल दिए उसने, कोई टेप वेप भी नहीं किया। और वायर चाहता तो वो कहीं और से भी यूज़ कर सकता था, और यहाँ पे सारी की सारी वायर उसने ठूस दी है। तो आज जहाँ मैंने लाइट लगाई है उस बंदे से मैंने बात करके इसमें थोड़ा जिप टाई वगैरह लगा के इसको थोड़ा तो सिस्टमेटिक किया है। तो फिलहाल ये बाहर से ऐसे दूर से देखने में नहीं समझ में आ रहा है, तो चलेगा, लेकिन इसलिए मुझे छोटी गोल्टोली के काम पसंद नहीं आते। अब एक बार इसका आप हॉर्न सुन लो कैसा है। तो ये है भाई हॉर्न। तो अब बात करते हैं फाइनली अपनी लाइट्स की। तो एक बार आप पास से देखो, ये है HJG की मिनी ड्राइव, जो कि मेरी जो पहले लाइट लगी थी वो लगभग यहाँ तक थी, ये थोड़ी और ज़्यादा लंबी है। तो लुक तो एक नंबर आ रहा है भाई। मुझे बड़ी लाइट्स नहीं चाहिए थी, बजट का कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि छोटी ही लाइट लगे। और HJG में बस यही प्रॉब्लम है कि अगर आप मिनी ड्राइव लगा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको वॉट नहीं मिलता है, 20 वॉट की लाइट्स हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट है अभी इतने उजाले में तो नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लो, नाइट में आपको ये भी दिखा दूंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि डे लाइट में कैसा लुक आता है इनका। ये गाड़ी हमने स्टार्ट की और ये मेरा पुराना स्विच ही काम कर रहा है। ये देखो, एक से येलो जल रही है और दूसरी जलाने से वाइट। एक बार येलो के साथ आप लोग लुक देख लो, ये ऐसी कुछ लग रही है। अब जलाते हैं वाइट, और ये लुक है वाइट का। छोटी सी लाइट है भाई, गाड़ी में बहुत बड़ी लाइट अच्छी नहीं लगती, हस्क्वर्ना में तो नहीं लगेगी, ये मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था। बाकी आप लोगों ने अगर हस्क्वर्ना में लगाई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, बताना। तो ऐसा कुछ है सीन, यही सारे मॉडिफिकेशन थे। अब मैं इनके प्राइस बता देता हूँ। तो सीट का जो काम हुआ है ये हुआ है 1000 रुपीज़ में, और हॉर्न मुझे 350 के पड़े, और फिटिंग विटिंग वायर वगैरह मिला के 600 का हॉर्न। और जो अपनी ये लाइट है, तो मिनी ड्राइव आई है 1500 की, और जिस पे ये लगी हुई है ये जाना का माउंट है, ये आया है 500 का, दोनों साइड का 500 का ये माउंट आया, मतलब 2000, और 500 इसका फिटिंग चार्ज लगा है। मतलब 2500 में अपनी लाइट आ गई और फिट भी होके मुझे मिल गई है। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। और अब बाइक अपनी फुल टूस रेडी है राइड के लिए। भाई कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है अपनी बाइक। और अब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो आप लोगों को इसका लाइट भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ये लाइट इसकी है, कितने पावरफुल लाइट है, क्या वाकई में राइड में यूज़फुल है या। तो इस लाइट की पावर देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या मैंने आप लोगों के और अपने पैसे बचाए हैं ये लाइट लगा के, या मेरे पैसे बर्बाद हुए, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले मैं ये लाइट यूज़ कर चुका हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट राइड पूरी 6000 किलोमीटर की राइड की है और इस लाइट के भरोसे की है, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस समय मैंने ज़्यादा लाइट के बारे में जानता भी नहीं था। और अभी जैसे मैं राइडर जंक्शन गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैड डॉग की ले लो, और भी जो लाइट आ रही थी, पर मुझे इतनी महंगी लाइट पे नहीं जाना था। हाँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर अगर मैं इन लाइट को चेंज करूँगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि और थोड़ा हैवी लाइट इन पे यूज़ करूँ। फिलहाल इस लाइट से काम चलेगा। तो शूटर लोग सारी चीज़ें बता दी मैंने, और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते यहीं एंड। और वीडियो के एंड में आप लोगों को टेंशन मत लो, इसकी जो लाइट है, जो पावर है, वो देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल मुझे कहीं और जाना है तो मुझे लग रहा है ब्लॉग को एंड करते हैं, और लेट नाइट में इसका शॉर्ट ज़रूर डाल दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो शूटर लोग, अब टाइम आ गया है अपनी गाड़ी की जो लाइट लगी हुई है फॉग लाइट, वो दिखाने का। मैं इसके लिए कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा अंधेरा जहाँ पे हो, क्योंकि सभी जगह ऐसी स्ट्रीट लाइट रहती हैं। तो यहाँ से थोड़ा आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। ये मैंने इग्निशन ऑन किया और सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। ये देखो, ये है येलो लाइट का थ्रो। अभी मैंने बाइक स्टार्ट नहीं किया, मतलब जो अपनी बाइक की लाइट रहती है वो ऑन नहीं है। और ये है वाइट लाइट का थ्रो। इसका थ्रो आप रोड पे भी, ये देखो, ये मैंने डाउन किया, ये दिख रहा है वन साइड का, और ये अदर साइड का भी डाउन करता हूँ। ये देखो भाई, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी, मेरी फिंगर्स आ गई। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये अप, ये देख रहे हो, ये थोड़ा लूज़ है, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये रोड पे आ गई और ये ऊपर अपर हो गई। ऐसे भी कर सकते हो, एक डाउन एक अप। तो ये सामने आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से ऑफ़ करता हूँ।
ये देखो येलो लाइट का थ्रो और ये वाइट लाइट का थ्रो। अब एक बार बाइक अपनी ऑन करते हैं न्यूट्रल करके और फिर दिखाता हूँ सारी लाइट्स के साथ। तो ये बाइक अपनी स्टार्ट हो गई। ये है डिपर, ये है अपर और ये रहा येलो। येलो तो सिर्फ फॉग में काम आएगा, मेन है अपना जो राइड पे काम आएगा वो है वाइट। ये देखो भाई पूरी रोड जगमग हो गई है और ये कोई महंगी लाइट नहीं है, सस्ती लाइट है। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कौन सी लाइट है, कितने की ली मैंने, और कितना आपको ये उजाला दे देगी। मेरे ख्याल से राइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। ये था इसका रिज़ल्ट और मुझे लगता है कि मेरे पैसे भी बच गए और मेरा काम भी अच्छा हो गया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।